रूस यूक्रेन तनाव में धीरे धीरे सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की अगुवाई वाला डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी अपनी जगह बना रहा है। डीपीआर कोरिया ने अब अमेरिका पर करारा वार किया है। ताजा मामला तब का है जब अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया और उन्हें युद्ध अपराधी भी कहा। इसी के जवाब में डीपीआर कोरिया ने अमेरिका और उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन की धज्जियां उड़ा दी हैं। प्रेसिडेंट किम जोंग उन के मुल्क डीपीआर कोरिया की एजेंसियों ने साफ चेतावनी दी है कि पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहना एक बेहद खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा है। ये रूस को बदनाम करने की साजिश है और यहाँ की सत्ता को गिराने का षड्यंत्र है। पुतिन को युद्ध अपराधी कहने के साथ साथ बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन के बूचा में नागरिकों पर किए गए अत्याचारों को लेकर पुतिन पर मुकदमा चलाना चाहिए। इसी के बाद सुप्रीम लीडर किम की अगुवाई वाले डीपीआर कोरिया ने अमेरिका पर जमकर वार किया है। डीपीआर कोरिया की आधिकारिक KCNA समाचार एजेंसी की ओर से शनिवार को की गई एक टिप्पणी में कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने निराधार आंकड़ों के साथ रूसी राष्ट्रपति के बारे में गलत बात की। इसके आगे इस तरह की लापरवाह टिप्पणी सिर्फ अमेरिकी लोगों द्वारा ही की जा सकती है जो आक्रामकता और साजिश रचने के माहिर हैं। प्रेसिडेंट किम जोंग उन के लिए रूस उसके अंतर्राष्ट्रीय मित्रों में से एक है और दोनों ही देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। डीपीआर कोरिया के विशेषज्ञ किंग मयोंग चोल ने अमेरिका को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस लड़ाई में अंतिम लूजर अमेरिका ही होगा। अमेरिका और पश्चिमी मीडिया जिस तरह से रूस के खिलाफ भयानक हेडलाइन वाली स्टोरीज परोस रहा है, वो इसी कहावत को पुख्ता करती है कि दोषी व्यक्ति ही सबसे पहला मुकदमा दायर करता है। इस बीच समाचार एजेंसी KCNA ने बाइडेन पर आगे हमला करते हुए कहा है कि उनकी जुबान लगातार फिसलती रहती है और इसका निष्कर्ष बाइडेन की बौद्धिक क्षमता में भी कोई समस्या को बताता है। डीपीआर कोरिया का साफ मानना है कि अमेरिका और पश्चिमी देश हिंसा, युद्ध और मानवीय त्रासदियों के मास्टरमाइंड हैं। इन्होंने यूगोस्लोवाकिया, अफगानिस्तान और इराक में निर्दयतापूर्ण तरीकों से लाखों निर्दोषों का कत्ल किया है। डीपीआर कोरिया और अमेरिका के बीच रिश्ते लंबे वक्त से तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रेसिडेंट किम लगातार अमेरिका की नीतियों को दुनिया के लिए खतरा बताते आए हैं। डीपीआर कोरिया के विशेषज्ञ किंग मयोंग चोल ने रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के खेल के पर्दाफाश करने का दावा किया है। इसके मुताबिक अमेरिका पिछले 2 वर्ल्ड वार की तरह इस युद्ध में भी सिर्फ अपना फायदा तलाश रहा है। डीपीआर कोरिया के मुताबिक अमेरिका की इन्हीं हरकतों से सुरक्षा की खातिर प्रेसिडेंट किम जोंग उन लगातार अपने देश को परमाणु हथियारों से लैस करते जा रहे हैं। परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की वजह से ही अमेरिका ने डीपीआर कोरिया पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट किम जोंग उन की मुलाकात के बाद डीपीआर कोरिया ने अपने लॉन्ग रेंज और न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक लगा दी थी, मगर साल 2019 में ये इनिशिएटिव कोलैप्स कर गया और तब से डीन्यूक्लियराइजेशन टॉक्स नहीं हो पाई हैं। किम जोंग उन अपने देश की मिलिट्री को और मजबूत करने लग गए हैं और कई हथियारों का टेस्ट भी लगातार किया जा रहा है। पिछले महीने ही 2017 के बाद पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया था। कोरियन पेनिसुला में ये नया तनाव साउथ कोरिया प्रेसिडेंट मून जे-इन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। मून और किम जोंग उन की 2018 में 3 बार मुलाकात हुई, जिसके बाद ट्रंप और किम के बीच पहला समिट हुआ था। मून का कार्यकाल इसी साल मई में समाप्त हो रहा है, जब उन्हें रूढ़िवादी यू सुक योल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो संभवतः प्योंगयांग पर कड़े कदम उठा सकते हैं। इन सब को देखते हुए सुप्रीम लीडर की अगुवाई में डीपीआर कोरिया खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।